राधे कृष्णा सभी को। आज सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब भोलेनाथ ने कहा, आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूँगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान भोलेनाथ बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शिव शंकर वेश बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकारनी बोली, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव शंकर जी बोले, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। तब इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में शिव शंकर बोले कि मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। फिर वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, अपने घर में देख, दूध के टोकने भरे हुए हैं और चावल की परात भरी हुई है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया घर के अंदर गई। उसने देखा कि दूध, चावल और खांड सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जिमाया। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा कि इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण रूपी भोले बाबा बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। और बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आंखें खोल ली और देखा कि उसका परिवार पूरा हो गया। तब बुढ़िया ने कहा, मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शंकर ने झोपड़ी को लात मारी और वहाँ महल खड़ा हो गया। और बुढ़िया यह देखकर बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकारनी के घर गई तो साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन जीवने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहाँ हैं? वह दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी और रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरिए, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तुमने ना करी, तेरे यहाँ ना हो गई। उसने हाँ करी, उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरे उठाया और न ही किसी को दिया। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज मेरी गलती माफ़ करो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भोले बाबा और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए और बोले, तेरी घिलड़ी में घी रहेगा और तेलड़ी में तेल रहेगा, तेरा काम रुकेगा नहीं और धन कभी जुड़ेगा नहीं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। हे शिव शंकर भगवान और माता पार्वती, जैसे आपने बुढ़िया माँ पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनने वाले
और हुकारा भरने वाले और सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बोलो शंकर भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।